आज के इस वीडियो में हम भारत के महान व्यक्तियों की समाधि स्थलों के बारे में शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से सीखेंगे कि उनका जो है समाधि स्थल क्या है। आपको इसे याद करने की आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले हम बात करते हैं महात्मा गांधी की। तो गांधी जी, आप जानते हो कि गांधी जी जो है हर जगह शांत रहते थे। मतलब क्या है कि गांधी जी जो थे, ब्रिटिश शासन था उस समय, तब जो है गांधी जी ब्रिटिश सरकार से हर बात को अपनी मनवा लेते थे, क्योंकि वह जो है आंदोलन करते थे। आंदोलन में जो है ना तो लड़ाई होता था ना झगड़ा, सिर्फ आंदोलन करना होता था। वहाँ पर बैठकर अनशन यानी कि धरना प्रदर्शन करते थे सिर्फ, जिसमें जो है महात्मा गांधी ब्रिटिश सरकार से हर बात जो है मनवा लेते थे। अर्थात महात्मा गांधी का जो है उस समय राज था। तो गांधी जी जो है हर जगह शांत रहते थे और अपनी बात को मनवा लेते थे, जिससे उस समय क्या था, गांधी जी का राज था। तो गांधी जी का जो है राज था। राज से हम याद रखेंगे राजघाट। राजघाट जो है गांधी जी की समाधि स्थल है। गांधी जी जो है हर जगह क्या रहते थे, शांत रहते थे। हर से हम याद रखेंगे जवाहर। हर देखो इसकी लास्ट में जवाहरलाल नेहरू, हर जो है लास्ट में लगा हुआ है, अर्थात जवाहर। और शांत से हम याद रखेंगे शांति वन। जवाहरलाल की समाधि स्थल का नाम जो है शांति वन है। अब हम इसके बाद तीसरे समाधि स्थल के बारे में बात करेंगे। जैसे वर्तमान में जो है महिलाओं के लिए जो है प्रधानमंत्री जी ने जो है नारी सशक्तिकरण का अभियान चला रखा। तो सबसे पहले नारी सशक्तिकरण का अभियान इंदिरा गांधी ने जो है चलाया था। इंदिरा गांधी ने नारी सशक्तिकरण का अभियान चलाया था। तो इंदिरा गांधी, अब सशक्तिकरण में यहाँ शक्ति लिखा हुआ, शक्ति से याद रखेंगे शक्ति घाट। तो इंदिरा गांधी की समाधि स्थल का क्या नाम है, शक्ति घाट। इंदिरा गांधी ने जो है नारी सशक्तिकरण का जो है अभियान चलाया था। हम ये याद रखेंगे। और इंदिरा से इंदिरा गांधी होगा, सशक्ति से याद रखेंगे, यह शक्ति लिखा हुआ शक्ति घाट हो जाएगा। इंदिरा गांधी की समाधि स्थल का नाम शक्ति घाट है। जब पृथ्वी पर जो है राक्षस जन्म लेते हैं तो उनको मारने के लिए जो है कृष्ण जी यानी कि नारायण, स्वयं नारायण जो है जन्म लेते हैं। नारायण का जो है उदय होता है। तो नारायण का उदय होता है, नारायण से याद रखेंगे के आर नारायण, और उदय से याद रखेंगे उदय घाट। जो के आर नारायण थे, नारायण को क्या कहते हैं, कृष्ण। के आर होता है कृष्ण में, तो के आर नारायण। उदय से याद रखेंगे उदय घाट। तो के आर नारायण की समाधि स्थल क्या है, उदय घाट। नारायण को हम क्या कहते हैं, कृष्ण कहते हैं। कृष्ण अर्थात कृष्ण जी जो थे, उनके सर पर जो है मोर का मुकुट था, मोर का पंख लगा हुआ था। कृष्ण जी के सर पर क्या लगा हुआ था, मोर का पंख लगा हुआ था। और कृष्ण जी क्या थे, निडर थे। मतलब उनको किसी बात का जो है भय नहीं था। जिसको भय ना हो उसे क्या कहते हैं, अभय। मतलब कृष्ण जी को जो है भय नहीं था। कृष्ण जी के सर पर मोर का पंख लगा हुआ था। मोर से याद रखेंगे मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई की समाधि स्थल का नाम है अभय। अर्थात जो है कृष्ण जी को किसी चीज़ का भय नहीं था, तो भय से याद रखेंगे अभय। मोरारजी देसाई की समाधि स्थल का नाम था अभय, अभय घाट। अब अगला समाधि स्थल है, जो व्यक्ति बहादुर होता है उसकी विजय निश्चित है। यदि कायर होगा तो उसकी विजय तो होगी नहीं, लेकिन जो व्यक्ति बहादुर होगा विजय जो है उसी की ही होगी। तो बहादुर से हम याद रखेंगे लाल बहादुर शास्त्री, और विजय से विजय घाट। लाल बहादुर शास्त्री की समाधि स्थल का नाम है विजय घाट। राजेंद्र प्रसाद, इसके बाद है अगला समाधि स्थल राजेंद्र प्रसाद। भारत का जो राष्ट्रपति होता है उसको महामहिम कहा जाता है। महा से याद रखेंगे महापुराण। भारत के प्रथम राष्ट्रपति जो थे राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद जो राष्ट्रपति होते हैं उनको क्या कहा जाता है, महामहिम। महा से याद रखेंगे महापुराण। तो राजेंद्र प्रसाद जो थे राष्ट्रपति थे, राष्ट्रपति अर्थात महामहिम। महा से क्या हो गया, महापुराण घाट। तो राजेंद्र प्रसाद की जो है समाधि स्थल का नाम महापुराण घाट था। चौधरी चरण सिंह जो थे, उन्होंने जो है किसानों के लिए बहुत अच्छे कार्य किए थे।
चरण सिंह जो है किसानों की जो है बहुत देख रेख, यानी कि किसानों के बारे में ही ज़्यादातर सोचते थे। तो चौधरी चरण सिंह, चरण से हम याद रखेंगे चौधरी चरण सिंह, इन्होंने जो है किसानों के लिए बहुत कार्य किया। तो किसान से किसान घाट याद रखेंगे। चौधरी चरण सिंह के समाधि स्थल का नाम है किसान घाट। इसके बाद है गुलजारी लाल नंदा। गुलजारी, गुल अर्थात गुल का मतलब होता है गायब होना। तो गायब कौन हो सकता है? गायब कौन हो सकता है? नारायण। नारायण का मतलब क्या है? विष्णु जी। वो जो है गायब हो सकते हैं क्योंकि उनके पास शक्ति है। तो गुल का मतलब है गायब, गायब कौन हो सकता है? नारायण, अर्थात नारायण घाट। तो गुलजारी लाल नंदा की समाधि स्थल का क्या नाम है? नारायण घाट जो है गुलजारी लाल नंदा की समाधि स्थल का नाम है। जग में जो है राजा होता है, वही जो है सबके साथ समानता का व्यवहार करता है। जग का मतलब संसार है, तो संसार यानी कि जग, जग का मतलब हम याद रखेंगे जगजीवन राम। और जग में जो है जो राजा होता है वही समानता यानी कि समता, समानता से हम याद रखेंगे समता। तो जग में जो राजा होता है वो सबके साथ समानता का व्यवहार करता है। तो जग से जगजीवन राम और समानता से हम याद रखेंगे समता घाट। तो जगजीवन राम की समाधि स्थल का नाम जो है समता घाट है। अगला समाधि स्थल है, जैसे आप जीवन में देखे होंगे कि जेल में जो कैदी रहते हैं, जब उनकी काउंटिंग होती है तो सारे व्यक्ति जो कैदी होते हैं वो एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं। जेल में जो कैदी होते हैं वो एक दूसरे से एकता एकता उस समय जब संख्या गिनी जाती है, काउंटिंग होती है, पुलिस वाले गिनते हैं तो वो सब जो है एकता का व्यवहार करते हैं, यानी कि एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं। अगर नहीं पकड़ेंगे तो उनको जो है लाठी से मारते हैं। तो मतलब क्या है कि जेल में जो है एकता का व्यवहार करते हैं कैदी। तो जेल से हम याद रखेंगे ज्ञानी जैल सिंह और एकता से एकता घाट। ज्ञानी जैल सिंह की समाधि स्थल का नाम है एकता घाट। अगला समाधि स्थल है भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर को संविधान का पिता कहा जाता है, अर्थात उन्होंने जो है संविधान का निर्माण करवाया था, जिसमें अब जो किसी चीज़ का निर्माण करेगा यानी कि उसके पास जो है काफ़ी मस्तिष्क का विकास होगा, यानी कि चेतना काफ़ी होगी, याददाश्त की क्षमता जो है ज़्यादा होगी, मतलब चेतना जो है का काफ़ी विकास हुआ होगा। तो चेतना से हम याद रखेंगे चैत्रा। चेतना से क्या याद रखेंगे? चैत्रा। भीमराव अंबेडकर की चेतना जो है काफ़ी विकसित थी, यानी याददाश्त क्षमता बहुत ज़्यादा थी। तो चेतना जो है काफ़ी विकसित थी, चेतना से हम याद रखेंगे चैत्रा। तो भीमराव अंबेडकर की समाधि स्थल का नाम चैत्रा भूमि है। अगली समाधि स्थल है, जो वीर होते हैं वही जो है युद्ध को जीतते हैं। जो वीर होते हैं वो युद्ध को जीतते हैं। तो वीर से हम याद रखेंगे वीर घाट और जी से याद रखेंगे, आप यहाँ राजीव गांधी के बीच में देख सकते हो वर्ड जो लिखा हुआ है जीव, मतलब क्या है? जी से याद रखेंगे जीतता है। जो वीर होते हैं वो क्या होते हैं? जीतते हैं। मतलब जो है वीर घाट जो है समाधि स्थल किसका है? राजीव गांधी का। अब हम एक छोटा सा टेस्ट देते हैं जिसमें जो है समाधि स्थल के बारे में पूछेंगे। कम से कम 3 प्रश्न होंगे, आपको 5 सेकंड में उत्तर कमेंट में देना है। सबसे पहले, गांधी जी की समाधि स्थल का क्या नाम है? ऑप्शन है उदय घाट, एकता घाट, राजघाट, किसान घाट। तो आपको 5 सेकंड दिए जाते हैं, आप तब तक जो है कमेंट करिए। तो अब हम बात करते हैं गांधी जी। गांधी जी का जो है उस समय क्या था? ब्रिटिश शासन में राज था। गांधी जी का क्या था? राज। तो हम याद रखेंगे गांधी जी की समाधि स्थल का नाम है राजघाट। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, चौधरी चरण सिंह की समाधि स्थल का क्या नाम है? महापुराण घाट, विजय घाट, शांतिवन और किसान घाट। तो 5 सेकंड आपको दिए जाते हैं, आप तब तक कमेंट करिए। आपका समय समाप्त हुआ। तो चौधरी चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह जो है किसके लिए काम किए थे सबसे ज़्यादा? किसानों के लिए। चौधरी चरण सिंह जो है किसानों के लिए सबसे ज़्यादा जो है कार्य किए थे, अर्थात चौधरी चरण सिंह की समाधि स्थल का नाम किसान घाट है। इसके बाद अगली है, विजय घाट जो है किसकी समाधि स्थल का नाम है? ऑप्शन है लाल बहादुर शास्त्री, चौधरी चरण सिंह, गुलजारी लाल नंदा, गांधी जी। तो आपको बताना है, कमेंट करना है। 5 सेकंड आपको दिए जाते हैं, आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो आप समय हुआ समाप्त। विजय घाट,
विजय घाट का शॉर्टकट क्या था कि जो बहादुर होगा उसी की जो है विजय होती। तो बहादुर यानी कि लाल बहादुर शास्त्री, इनकी समाधि स्थल का क्या नाम है? विजय घाट। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया है तो आप जो है चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें।